आज की वीडियो में हम फिजिक्स के महत्वपूर्ण डेरिवेशन को करने वाले हैं। हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत पर परावर्तन की व्याख्या करना। तो प्रश्न हमारे पास आएगा, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत पर परावर्तन की व्याख्या कीजिए। तो इसकी हम क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। पहले हम इस चित्र को समझेंगे। हम क्या समझेंगे, चित्र को। हमारे पास क्या है, एक चित्र है। इस चित्र में क्या है, एक हमारे पास क्या है, परावर्तक तल है, यानी कि जेड डैश क्या है, हमारे पास एक परावर्तक तल है जिसमें एक समतल तरंगाग्र क्या है, जिसमें एक समतल तरंगाग्र ए बी परावर्तक तल के बिंदु ए और ए डैश पर क्या है, तिरछा आपतित होती है। क्या होती है, तिरछा आपतित होती है। जितने समय में तरंगाग्र का सिरा बी, यानी तरंगाग्र का सिरा बी, ये बी है, बी तरंगाग्र का सिरा बी परावर्तक तल ए डैश पर पहुंचता है। क्या ए डैश पर, ये क्या है कि बी से ए तक पहुंचता है, ए डैश पर पहुंचता है। उतने ही समय में बिंदु ए से निकलने वाले द्वितीय तरंगिका बिंदु बी डैश पर पहुंचती है, यानी बी से बी डैश पर यहाँ पर पहुंचती है। बस इतना माना आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माना यहाँ पर लिख देंगे हम। क्या लिख देंगे, माना यहाँ पर एंगल आई, ये 90 माइनस आई है, यहाँ पर ए आई है, यहाँ पर आर है, 90 माइनस आर हो जाएगा, ए आर हो जाएगा। क्या आर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रकाश वेग यहाँ पर कितना है, बी है यहाँ पर। तो इसको हम इसका माना यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माना। यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा माना लिख देंगे हम, यानी कि माना यहाँ पर क्या मान लेंगे, माना क्या मान लेंगे, माना एक परावर्तक तल मान लेंगे, माना एक, यहाँ पर मान लेंगे माना एक, ये परावर्तक तल है यहाँ पर, यानी कि माना एक परावर्तक क्या मान लेंगे, माना एक परावर्तक तल परावर्तक तल जेड डैश है, जेड और जेड डैश है। तो ये मान लिया हमने। और हम क्या मानेंगे यहाँ पर, जिसमें एक समतल तरंगाग्र, जिसमें यहाँ पर लिख देंगे, जिसमें एक समतल तरंगाग्र, क्या, जिसमें एक समतल तरंगाग्र, यानी कि तरंगाग्र, जिसमें एक समतल तरंगाग्र, यानी कि ए क्या है, समतल तरंगाग्र ए और बी परावर्तक, क्या परावर्तक तल के बिंदु परावर्तक तल के बिंदु ए और ए डैश पर, परावर्तक तल के बिंदु ए डैश, क्या ए डैश या ए डैश पर तिरछा आपतित होती है। तिरछा आपतित हो रही है, ए डैश पर तिरछा आपतित या तिरछा आपतित होता है, या होती हैं, तिरछा आपतित होती हैं लिख देंगे, होती हैं, तिरछा आपतित होती हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है, तिरछा आपतित होती हैं। क्या लिखा हमने, इनकी जिसमें एक समतल तरंगाग्र ए बी परावर्तक तल बिंदु ए डैश पर, ए बी यहाँ तरंगाग्र यहाँ पर, ए डैश पर क्या होती है, तिरछा आपतित हुई है, तिरछा यहाँ पर तिरछा आपतित होती हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा लिख देंगे, क्या लिखते हैं, जितने समय में तरंगाग्र सिरा बिंदु बी, यहाँ पर लिखेंगे जितने, यहाँ पर लिख देंगे जितने समय में तरंगाग्र, जितने समय में तरंगाग्र जितने समय में तरंगाग्र का जितना सिरा, तरंगाग्र का सिरा बी परावर्तक तल के बिंदु परावर्तक तल के बिंदु, क्या था, परावर्तक तल के बिंदु बी परावर्तक तल के बिंदु ए, यानी कि ए डैश है यहाँ पर क्या लिखा, जितने समय में तरंगाग्र का सिरा बी, यानी कि ये है बी परावर्तक तल के बिंदु, परावर्तक तल का यहाँ पर परावर्तक तल का है हमारे पास जेड डैश बिंदु ए, यानी कि ए डैश यहाँ पर माने ए डैश पर पहुँचता है, यहाँ पर पहुँचा है, ए डैश पर
पहुंचता है उतने ही समय में, और यहाँ पर लिख देंगे क्या, उतने ही समय में, यानी उतने ही समय में, उतने ही समय में बिंदु ए से निकलने वाली, यानी बिंदु ए से बिंदु ए से निकलने वाली द्वितीय तरंगे निकलने वाली द्वितीयक तरंगे, क्या द्वितीयक तरंगे बिंदु बी डैश पर, देखिए बिंदु बी डैश यहाँ से निकलने वाली द्वितीय तरंगे बी डैश पर, बी डैश तक पहुँचती हैं, तक पहुँचती है। द्वितीय तरंगे बी डैश पर पहुँचती हैं। क्या हुआ, हमारे पास माना लिख दिया हमने, क्या हो गया, माना। मान लिया, हम माना एक परावर्तक तल है, परावर्तक तल जड जड्डे से, इसको मान लिया हमने, जिसमें एक समतल तरंगाग्र ए बी परावर्तक तल के बिंदु ए डे, यानी कि समतल तरंगाग्र हमारे पास क्या है, ए बी, यानी कि जिसमें हमारे पास समतल तरंगाग्र ए बी परावर्तक तल ए व ए डैश पर तिरछा आपतित होती हैं। यही मैंने लिख दिया, परावर्तक तल के बिंदु ए डैश पर तिरछा आपतित होते हैं जितने समय में तरंगाग्र का सिरा बी, यानी कि जितने समय में तरंगाग्र का सिरा बी, यानी कि ये बी है, यहाँ पर सिरा बी परावर्तक तल के बिंदु ए डैश पर पहुंचता है, उतने ही समय में, क्या उतने ही समय में ए से निकलने वाली द्वितीय तरंगे बी डैश पर पहुंचते हैं, यहाँ पर पहुंचती है, बी डैश पहुंचती है। हमने ये इतना क्या लिख दिया, माना लिख दिया। अब इसको हम डेरिवेशन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर चूंकि हमारे पास यहाँ पर चाल कितनी है, यहाँ पर चाल हमारे पास बी है, क्या है, चाल बी, तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, चाल बी, यानी कि मान लिए माना यहाँ पर क्या है, माना चाल हमने क्या मान ली, बी। अब समय यहाँ पर क्या मान लेंगे हम, समय यहाँ पर मान लेंगे टी, यानी कि समय बराबर क्या मान लेंगे हम, टी मान लिया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, हमारे पास दूरी बराबर क्या होता है, यानी हमारे पास क्या होता है फार्मूला, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, क्या होता है, चाल गुणे समय, ये फार्मूला हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर दूरी हम कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे, यानी कि बी, दूरी कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे हम, यहाँ से बी से ए डैश, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे, ए डैश या बी डैश, यानी कि बी या डैश, यानी इतनी, यानी बी ए डैश या ए डैश भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी ए डैश, दूरी हमारे पास क्या है, बी ए डैश, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, दूरी बी ए डैश, यानी कि बी ए डैश बराबर चाल हमने कितनी मानी यहाँ पर, बी ए डैश दूरी, बी ए डैश, और क्या हमारे पास दूरी बराबर होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी, और क्या बराबर होगी, हमारे पास दूरी होगी फिर ए बी डैश, क्या ए बी डैश, यानी कि ए वाली दूरी, यानी कि ए बी डैश बराबर दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की ए बी डैश की, और ए डैश बी की दूरी होगी, यानी ए दूरी बराबर होगी ए वाली, और ए वाली दूरी बराबर होगी, यानी ए डैश क्या कौन सी दूरी बराबर होगी हमारे पास, ए बी डैश, यानी ए क्या होगी, यानी ए से बी डैश तक की, यानी यहाँ से यहाँ तक की ए डैश ए बी डैश, ए वाली दूरी बराबर होगी, यानी ये वाली ए यहाँ तक, और ये वाली दूरी बराबर ए डैश बी, तो यहाँ पर लिख देंगे ए डैश बी, या ए बी ए डैश या बी डैश है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर दूरी लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, ए वाली दूरी लिख देंगे, यानी कि पहले ये वाली लिख देंगे, क्या लिख दी हमने, बी ए डैश लिख दी, अब यहाँ से ए बी डैश लिख देंगे बराबर ए बी डैश लिख दी हमने बराबर, क्या लिखी हमने, दूरी पहले लिखी बी ए डैश, यानी ए वाली दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की, फिर हमने दूरी ए बी डैश लिख दी हमने दूरी बराबर, यानी कि चाल हमने कितनी मानी यहाँ पर, बी, तो चाल गुणे समय है बी, चाल बी गुणे समय हमने माना, कितना माना यहाँ पर, टी मान लिया हमने। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल लेंगे, या बी ए डैश बराबर ए बी डैश बराबर बी टी, इसको इक्वेशन क्या डाल देंगे, फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1। अब क्या करेंगे, हम त्रिभुज लगाएंगे, कौन सा त्रिभुज लगाएंगे हम इसमें, यानी कि ए बी डैश त्रिभुज लगाएंगे, ए वाला त्रिभुज ए बी ए डैश, यानी कि ए वाला त्रिभुज कौन सा, यानी ये ए बी ए डैश,
कौन सा त्रिभुज, ए बी ए डैश, ए त्रिभुज दिख चमक रहा है यानी कि ए बी डैश है, तो यहाँ पर लगाएंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी, क्या ए बी ए डैश में क्या लगाए साइन, साइन चूंकि हम यहाँ पर जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लाल बट्टे एल एल लाल बट्टे कक्का होता है मेरे पास, एल एल लाल बट्टे के यानी कि लंब बट्टे कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ पर लगाएं यहाँ पर साइन थीटा, चूंकि यहाँ पर एंगल थीटा होता है। अब हमारे पास एंगल यहाँ पर क्या है आई, ये क्या है एंगल आई, तो यहाँ पर लगा देंगे साइन, साइन आई बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। अब यहाँ पर कोण के सामने की भुजा क्या होती है, क्या होती है कोण के सामने की भुजा, क्या होती है कोण के सामने की भुजा, यहाँ पर कोण है, कोण के सामने की भुजा क्या होती है लंब होता है, क्या होता है लंब। अब यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर ये समकोण, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होती है कर्ण होती है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है और समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होती है कर्ण, समकोण त्रिभुज इसके सामने की भुजा क्या होगी कर्ण, और ये एंगल है इसके सामने की भुजा क्या होती है लंब, तो बी ए डैश हो जाएगा। लंब कितना हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ पर कितना है बी ए डैश, तो बी ए डैश डिवाइडेड बाई फिर कर्ण, यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होती है कर्ण, कर्ण कौन से ए डैश, ए डैश हो गया हमारे पास। और हमारे पास मान दिया गया है, क्योंकि हमने क्या निकाला था बी ए डैश का मान कितना, बी ए डैश का मान कितना है बी टी, बी ए डैश का मान कितना है बी टी, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन आई बराबर कितना है बी टी डिवाइडेड बाई ए, यानी कि ए डैश का मान नहीं पता, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे ए डैश, हमने क्या लिख दिया ज्यों का त्यों लिख दिया इसको क्या डाल देंगे इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 2 डाल दिया हमने। अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज पहले हमने त्रिभुज ले लिया ए बी ए डैश, त्रिभुज खत्म हो गया, ये नहीं है हमारे काम का। अब त्रिभुज हम कौन सा लेंगे हम, यानी कि ए डैश एक त्रिभुज, पहले ये चमका था यानी यहाँ से यहाँ तक, अब ये वाला यानी कि कौन सा जो हरे पिन से यहाँ पर है, क्या है हरे पिन से, यानी कि ए कौन सा त्रिभुज लेंगे ए डैश बी, ए बना है तो यहाँ पर ए या ए बी डैश, ए वाला ए त्रिभुज तो लेंगे यहाँ पर ये वाला ए बी डैश ए डैश, यानी ए बी डैश ए डैश, ए वाला त्रिभुज लेंगे हम, ए वाला त्रिभुज लिया हमने। हम यहाँ पर क्या लगाएंगे साइन आर, ये वाला कोण लगाएंगे हमें, क्या लगाएंगे ए वाला कोण लगाएंगे हम, तो साइन आर बाई साइन थीटा वाला फार्मूला है, साइन थीटा वाला लंब बटे कर्ण, तो साइन आर के लिए लगाएंगे साइन आर बराबर क्या होता है हमारे पास, क्योंकि साइन आर क्या होता है, तो साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि लंब बटे क्या हो जाएगा भाई लंब बटे कर्ण, क्या कहाँ फार्मूला था लंब बटे कर्ण साइन आर बराबर होता, तो इसके लिए लंब कौन सा हुआ हमारे पास ए वाला लंब, इसके लिए कौन सा लंब होगा यहाँ पर, क्योंकि ए लंब यहाँ पर कोण के सामने कोण है, कोण के सामने की भुजा कौन सी ये वाली भुजा है, तो ए बी डैश हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा ए बी डैश, तो ए बी डैश फिर कर्ण यहाँ पर कौन सा होगा भाई ये समकोण त्रिभुज यहाँ पर अब ए वाला होगा, यानी समकोण त्रिभुज के सामने भुजा क्या होती है कर्ण ए डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए डैश। अब हमने मान निकाला था, क्या निकाला था मान यहाँ पर देखिए, यानी कि साइन ए बी डैश का मान कितना है बी टी, तो यहाँ पर रख देंगे यानी बी टी क्या है बी टी डिवाइडेड बाई फिर हमारे पास क्या है बी टी, फिर ए डैश का मान हमें नहीं मालूम है तो इसको ज्यों का त्यों रख देंगे ए डैश को हमने ज्यों का त्यों, इसको क्या डाल देंगे इक्वेशन थर्ड डाल देंगे, क्या डाल देंगे या इसको सही से लिख देंगे साइन आर हमारे पास कितनी आ जाएगी साइन आर बराबर आ जाएगा बी टी डिवाइडेड बाई ए डैश, इक्वेशन इसको डाल देंगे थर्ड, डाल दिया इसको थर्ड। अब क्या करेंगे हम, यानी कि समीकरण 2 व 3 से क्या लिखेंगे, या समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से देखिए, यानी कि बी टी ए डैश, समीकरण 2 ये है, समीकरण 3 हो, यानी कि बी टी ए डैश यानी सेम लिखे हुए हैं एक जैसे, तो ज्यों करती हूँ, यानी कि बी टी ए डैश यहाँ पर लिखा है बी टी ए डैश यहाँ लिखा, तो समीकरण 2 व 3 से चूंकि यहाँ पर आर एच एस बराबर है तो एल एच एस को बराबर लिख सकते हैं, जहाँ पर आर एच एस यानी कि आर एच एस एल एच एस होता है, आर एच एस या बायां पक्ष होता है या दायां पक्ष, चूंकि दायां पक्ष इसके बराबर है बी टी ए डैश बी टी डिवाइडेड बाई ए डैश, बी टी डिवाइडेड बाई ए डैश, चूंकि इधर वाले बराबर हैं आर एच, तो इसको इनको बराबर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 व 3 से, 3 से क्या है साइन आई बराबर क्या है साइन आर, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया साइन आई अपन साइन आई बराबर कितना आ गया साइन आर, ये आ गया, तो हम कह सकते हैं ये क्या होता है साइन आई क्या होता है आपतन कोण परावर्तन कोण, क्या होता है परावर्तन का नियम क्या होता है, यानी आपतन कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, यानी परावर्तन के नियम में, तो हमारे पास आ गया सिद्ध हो गया,
देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, अतः यानी कि हाइगेंस का द्वितीय तरंग सिद्धांत परावर्तन की व्याख्या करता है। तो यहाँ पर चूंकि लिख देंगे आपतन साइन है क्या होता है आपतन कोण, अतः यहाँ पर लिख देंगे अतः आपतन कोण, क्या लिख देंगे आपतन कोण, आपतन कोण क्या होता है आई बराबर परावर्तन कोण आर, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर बराबर हैं। तो अतः यहाँ पर लिख सकते हैं अतः, क्या लिख देंगे अतः, फिर लिख देंगे अतः हाइगेंस का द्वितीय तरंग सिद्धांत क्या, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस यानी कि हाई, या यहाँ पर लिख देंगे हाइगेंस की, ये हाइगेंस का सिद्धांत, हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत, क्या करता है, परावर्तन की व्याख्या करता है, परावर्तन की व्याख्या करता है। यहाँ पर लिख देंगे परावर्तन की व्याख्या करता है, यही हमें निकालना था, हो गया हमारा डेरिवेशन।